जी सर जी। ये बाबू जाना है आपको? लोग पापा आ गए। कौन है जी? फायरी कर दिया। कौन है? अवनी, अरे ओ अवनी, अवनी, अरे ओ अवनी सुन तो रही है? आवाज क्या टूट गया था? जाओ, आठ के ना दीदी, वो देखो मंजुला, तुम्हारी सखी तुमको बुला रही है। कहाँ है वो? ओ देखो, चाट के ठेले के पास और मिठाई के बगल। आओ नहीं, आओ ना। आती हूँ। कहाँ पिछवा चली जाते हैं मैं आओ नहीं, चलो पेठा खा ले। गया हो देख मत नहीं है पैसा वैसा डाला गूगल चलाए हाँ इतना जय बजरंग आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग ज्यादा भीड़ चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझिए। बनाइए इधर हैदराबाद जो रास्ता है ना, इधर दो चार लड़के हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उधर झलिया तरफ से जाता है रास्ता उधर मोड़ पे भी जो है उस किनारे से हम तुम चोरी से बदे की डोरी से जइयो
राम राम। राम 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 राम। नंदन बाबू राम राम। अरे चौधरी साहब राम 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 राम। राम राम मास्टर। और चौधरी जी हाल समाचार ठीक है? आप दोनों की जोड़ी तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे बेटा हमार चौधरी के साथ तो है नीक ना लागत का। ऐसी कोई बात नहीं है जगनंदन बाबू। भगवान न करे आप दोनों की जोड़ी पर किसी की भी नजर लग जाए। विश्वास बनाने में व्यक्ति को बहुत लंबा समय लगता है। जरा सा विश्वास में पारदर्शिता आ जाए वो संबंध बिखर जाता है पत्ते की तरह। चलो जगनंदन, इस मास्टर के मुंह क्यों लगते हो? इसको देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। चौधरी साहब मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मेरे प्रति आपके मन में सदैव नफरत रहती है। जाज चौधरी साहब, ये कौन सी गलती हो गई जगनंदन जी? चौधरी साहब चौधरी बता दो भूल मेरी तुम मुझसे क्यों चिढ़ते हो? सीधा साधा शिक्षक हूँ मुझसे क्यों झगड़ा करते हो? मैं सीधा साधा शिक्षक हूँ क्यों मुझसे झगड़ा करते हो? मैं सीधा साधा शिक्षक हूँ क्यों मुझसे झगड़ा करते हो? मैं आपसे कभी मदद मांगा न रुपया न कभी उधार लिया। मल जल सा जीवन मेरा सबसे उत्तम व्यवहार किया। निर्मल जल सा जीवन मेरा सबसे उत्तम व्यवहार किया। निर्मल जल सा जीवन मेरा सबसे उत्तम व्यवहार किया। तू चाहे जितना निर्मल है, हरिश्चंद्र सा सत्यवादी है, चाहे तू अपने जीवन में जितना भी समतावादी है, तू शत्रु है मेरे जीवन का। मुझे तेरे कारण हार हुई, तू नहीं समझ पाएगा। तू कुछ उस समय जो मुझको ग्लानि हुई, मैंने अपने जीवन काल में किसी के हृदय को कभी दुखाया नहीं। सर्वव्यापक ईश्वर साक्षी है चौधरी जी, मैंने नेक जीवन जिया। मास्टर जी हम बतावत बाटी, तू चौधरी के साथे कहाँ गद्दारी किए बाटे? गद्दारी? जगनंदन बाबू आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ शिक्षक महोदय, गद्दारी सुनाई पड़ा कि फिर से कहूँ? पूरे इस न्याय पंचायत में हमारे चरित्र के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाया अभी तक। जगनंदन बाबू पहली बार जीवन में पहली बार आपने मुझे गद्दार कहा है, तब आप यह भी बताइए मैंने कहाँ पर गद्दारी की है? तब सुना मास्टर जी, चौधरी साहब के पिताजी के मृत्यु के बाद जमीन के खतौनी पे चौधरी साहब के भाई 70 लाख के नाम लेखपाल के तू बताए रहे न, जबकि चौधरी साहब
ना ही चाहत रहे। छक्कर लाल के नाम से खतरा खतौनी बेच रहे। तोरे नाते चौधरी जी के 20 बीघा जमीन हाथ से निकल जाए। छक्कर लाल के नाम कागज में चढ़ जाए से 20 बीघा जमीन उनके बिटिया हिस्से चला गया। चौधरी साहब को 20 बीघा जमीन नुकसान तोहरे नाते हो जुआ। यह तो सरकारी नियम है। जब पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होता है और छक्करलाल जी को तो सिर्फ एक पुत्री ही थी। उनके नाम की संपत्ति की उत्तराधिकारी वही होगी ना। हे मास्टर, तो हर सीधी भाषा ना समझ में आवता। अगर छक्करलाल का नाम नहीं चढ़ा हो कुल तो चौधरी हो। आज चौधरी साहब 20 बीघा मालिक होते तोहरे नाते 20 बीघा जमीन चौधरी के हाथ से निकल गए। ये मास्टर, हमारा नाम चौधरी मक्खन लाल है। जिस दिन से तूने नेपाल को बताकर मेरे बड़े भाई का नाम कागज पे चढ़वाया था, उसी दिन से तू मेरा शत्रु हो गया। मास्टर, मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा तब से चैन से बैठूंगा नहीं। धन दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मास्टर, तुझे बर्बाद करके ही चैन की नींद दूंगा। चौधरी मक्खनलाल, एक बात ध्यान से सुनो। विधि ने जो भाग्य में लिख डाला है क्या कोई उसे बिताएगा। जिस दिन यह सांस बंद होगी सब धरती पर ही अपने हक की संपदा है जो उसमें ही तो संतुष्टि है। संपत्ति दूसरों की लेना ये सबसे बड़ी लालच जितना ही कम हो मन में उतना ही सार्थक जीवन है। लालच और देश बढ़ाते हैं जीवन में त्याग संग। कर्तव्य के पथ पर चलने से जीवन पथ नहीं रुक पाता है। जिस पर हो कृपा श्री हरि की वह कभी नहीं डिग पाता जीवन के तलक मानो जिस हाय हाय सब करते हैं, संपत्ति के खातिर जीते हैं, संपत्ति के खातिर मरते हैं। उस दिन तब तू रोएगा जब सेवा तेरी विकल होगी। तेरी बर्बादी होने पर मेरी साथी शीतल होगी।
चौधरी बड़े जोर से दहाड़ रहे हैं, क्या बात है भैया? ये बात सब छोड़ मेरे भाई, पहले ये बता, तू बिना किसी पूछना के अचानक कैसे आ गया? फोन करके बताया होता, मैं साधन भेज देता स्टेशन तक। भैया चौराहा तक मैं साधन से ही आया। आप लोग की बड़ी याद आ रही थी तो मिलने चला आया। ठीक है, चलो घर चलो। हाँ, घर तो चल ही रहे हैं, परंतु ये चौधरी आपको बड़ा उल्टा बोल रहा है, क्या बात है? छोटे भाई, चौधरी के पिता के मरने के बाद सारी जमीन 2 हिस्सों में बांटी। उसका दोषी है, मुझे मानता है, उसी के कारण जा रहा है, मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। क्या तेरी मक्खला तुमने देवता समाज मेरे पूज्य भैया को धमकी दिया? यहाँ किसके निकल चला है, नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, दो भाई इकट्ठा हो जाए, चटनी बना देंगे। ओ जगनंदन काका, अकेले में क्या फुफुका रहे हो? कुछ ना दयानाथ भाई, थोड़ा नशा बाहर चौधरी जी ये कुछ कहा बाटे, सब तो बड़ी बात ना गया, हमें लिया जाते ही जरा चौधरी जी भैया सावधान रहना, ये दोनों बड़े दुष्ट कबीले हैं। चल छोटे, घर चल, को साक्षी मानकर जीवन जीने वाले का कोई कुछ नहीं है। यात्रा से थक गया होगा, चल घर पर और आराम कर, और यह बात घर पर किसी को मत बताना। चलो हेलो, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार चौधरी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मास्टर साहब के लड़के को दारू यानी शराब और शबाब की आदत खराब कर दी। यानी यही सीख, ड्रामे की यही सीख आपको बताएगी कि परिवार बिगाड़ने में लोग क्या क्या करते हैं।